अमन और एक पल की कीमत। एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, हर काम कल पर टाल देना। वह सोचता, अभी तो समय है, बाद में कर लूंगा। पढ़ाई, प्रोजेक्ट या घर का कोई काम, सबके लिए उसका जवाब एक ही होता, कल। धीरे धीरे यह कल उसकी जिंदगी से कई मौके छीनने लगा। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए और अमन वहीं का वहीं रह गया। घर वाले हमेशा समझाते, बेटा, जो समय आज है वही असली दौलत है, इसे खो दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक दिन वह बहुत परेशान होकर अपने शहर के एक संत के पास गया। वह संत एक नदी किनारे ध्यान लगा रहे थे। अमन ने कहा, बाबा, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन हर बार पीछे रह जाता हूं। सब मुझसे आगे निकल जाते हैं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुझे जवाब मिल जाए। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था, वीरू। वह बहुत मेहनती बनना चाहता था, लेकिन काम शुरू करने में हमेशा देर करता था। हर सुबह सोचता, थोड़ा आराम कर लूं, फिर खेत जाऊंगा, और इसी थोड़े आराम में पूरा दिन निकल जाता। एक साल गांव में सूखा पड़ा। लोगों ने बारिश के पहले अपने खेत जोत लिए थे, लेकिन वीरू ने हमेशा की तरह टाल दिया। जब उसने काम शुरू किया, तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। उसका खेत खाली रह गया और साल भर उसे कर्ज में डूबना पड़ा। एक दिन वह पछताते हुए मंदिर गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। भगवान की आवाज आई, मौका हर किसी को हर दिन मिलता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे टाल देता है। वीरू समझ गया, समय कभी रुकता नहीं, जो रुक जाता है वो पीछे रह जाता है। संत ने कहानी पूरी की और अमन से कहा, बेटा, जीवन वही जीतता है जो समय के साथ चलता है। जो हर काम सही वक्त पर करता है, उसके लिए किस्मत भी दरवाजा खोलती है। अमन चुप रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने प्रण लिया कि आज के बाद कोई काम कल पर नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई पर ध्यान देना और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना। कुछ ही महीनों में अमन का नाम कॉलेज के सबसे मेहनती छात्रों में आने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो उसे समझ गया वही सफल हुआ। हर पल की कीमत पहचानो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। तो आज से ही काम शुरू करो, क्योंकि सही वक्त वही है जो अभी